हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए आज देखते हैं कि क्या जॉब अपडेट्स हैं आपके लिए। तो ये जॉब अपडेट मिनी रत्ना कंपनी से आ रही है, जो कि EPIL इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड यहाँ से है। अब इसका डिटेल्स देखते हैं, किन किन ब्रांचों के लिए ये है और क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। इंजीनियरिंग मैकेनिकल से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनके लिए वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है इंजीनियरिंग मैकेनिकल वालों की, जो कि दिल्ली नॉर्थन रीजन ऑफिस के लिए है। इन्होंने BTech मांग रखा है, यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप होना चाहिए किसी भी AICTE UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से। अब यहाँ पे पोस्ट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन अगर आपको पास एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 अपर एज लिमिट दिया है, वो भी कंसीडर करेंगे 11/5/2022 से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आप इस डेट को, अपर एज लिमिट को क्रॉस नहीं करने चाहिए, तो आप एप्लीकेबल है फॉर्म भरने के लिए। दूसरा अगर बात करें कि और वैकेंसी क्या है इसमें, तो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है इसमें, देखिए, जिसमें कि आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा। अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए इन्होंने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मांग रखा है। मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 55% आपका होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रखा है कि आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज इन्होंने 32 दे रखी है। दूसरी एक कंडीशन जरूर मेंशन कर रखी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 36,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, तभी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात हम करते हैं कि नेक्स्ट मैनेजर ग्रेड सेकंड की बात करते हैं, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी मांग रखा है। BTech होना चाहिए आपको 55% के साथ, बट जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 4 ईयर होना चाहिए। और यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो आपको जो सैलरी पे करेंगे वो 50,000 पे करेंगे। उसके साथ साथ HRA भी एप्लीकेबल है। जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग HRA लगभग 10% का आपका HRA भी एप्लीकेबल रहेगा, तो HRA भी मिलेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 35 ईयर अपर एज लिमिट है, और जो सैलरी आपकी करंट सैलरी होनी चाहिए वो 48,000 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो वो भी आपको सैलरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये दिखाना पड़ेगा। सीनियर मैनेजर की बात करें, जहाँ पे आपकी सैलरी दिया जाएगा 70,000 प्लस HRA भी आपको एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो क्वालिफिकेशन अभी तक थी, लेकिन ब्रांच जो है वो सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। मिनिमम जो है 9 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि 9 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अपर एज जो है वो 42 ईयर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अपर एज कितना होना चाहिए और आपकी सैलरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप ध्यान दीजिएगा। पे अलाउंसेस की बात करें तो हमने आपको HRA बताया था, वहाँ पे लिखा हुआ है 10% का HRA आपको दिया जाएगा। उसका बेनिफिट है आपको PF का बेनिफिट मिलेगा जो दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंसेस, ये सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा। अब रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो जो सिविल में आपका एरिया होना चाहिए वो डिज़ाइनिंग का एरिया होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग, रोड्स, हाईवेज, इन सब के आपके एक्सपीरियंस काउंट होते हैं, यानी रिलेटेड टू द सिविल फील्ड आपके होने चाहिए। मैकेनिकल से हैं तो रिलेटेड टू द मैकेनिकल फील्ड से होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कोर फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का मिलेगा, SC ST से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली 5 ईयर का जो मिलता है वो आपको मिलेगा। इनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने की बात है तो आप इनकी वेबसाइट epi.gov.in पे चले जाइए और वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हो चुकी है, जो कि 22 तारीख से ही ओपन है और ये 11 मई तक ओपन रहेगी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो शॉर्ट लिस्टिंग आपके इंटरव्यू के आधार पे होगी, जो कि आपके इंटरव्यू सारे महानगर में होंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ आपके सारे इंटरव्यूज़
होंगे। प्लेस ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है, मुंबई दिया हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है, न्यू दिल्ली दिया हुआ है, सारे रीजन दिए हुए हैं, कोलकाता दिया हुआ है। तो चारों महानगर आपके दिए हुए हैं, इन महानगर्स में आपको इंटरव्यू देना है। जनरल कंडीशंस की इन्होंने बात किया है कि आपको आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो AICTE अप्रूव होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, डिग्री आपकी इंडिया से ही होनी चाहिए, फॉरेन डिग्री नहीं एप्लीकेबल है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आप नॉर्मली फुलफ़िल करते ही हैं। अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई की है तो प्रॉपरली यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है तो डेफिनेटली ये सारे कंडीशन बस आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरें तो जो डेटा एंट्री करें वो प्रॉपरली आपको अच्छे से डेटा को एंट्री करना है। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जेनिक लर्निंग ऐप है जहाँ से आपको मदद मिलेगी आपकी तैयारी करने के लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मटेरियल मिलते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, दोनों टाइप के मटेरियल आपको अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ आप हमारा जेनिक चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। वहाँ आपको क्लासेस होती हैं नॉन टेक और टेक की जो प्रॉपर वे में डेली चलती हैं, वहाँ से आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।